हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैथ से दोस्ती में। फ्रेंड्स, आज का हमारा जो सेशन होने जा रहा है वो प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ तथा हानि पर होने जा रहा है। और इस सेशन में दोस्तों हम लोग राकेश यादव बुक से क्वेश्चन नंबर 121 से क्वेश्चन नंबर 125 करेंगे। और ये दोस्तों लाभ तथा हानि पे पार्ट 25 है। ठीक है, यदि चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। और हाँ दोस्तों, अगर फेसबुक पेज पे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। ठीक है, तो दोस्तों आइए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। तो जैसा आप देख सकते हैं ये हमारा क्वेश्चन 121 है। दोस्तों हर क्वेश्चन पे आपको 30 सेकंड समय दिया जाएगा कोचिंग को समझने के लिए और बनाने का प्रयास भी कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसे सोल्यूशन देखते हैं। तो दोस्तों बनाने का जरूर प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर ये हमारा 21 रहा। ठीक है, तो फ्रेंड्स समय से समाप्त हुआ। आइए देखते हैं हमारे प्रश्न क्या बोल रहा है। दोस्तों बहुत ही आसान प्रश्न है और ये हमारा प्रश्न एसएससी एमटीएस 2013 में पूछा चुका है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 5% छूट देने के पश्चात 266 रुपए प्रति साड़ी की दर से साड़ियां बेचता है। यानी अंकित मूल्य पर छूट देता है 5% का, तो साड़ी कितना बेचता है दोस्तों, तो 266 रुपए में बेच देता है साड़ी को। यदि वह छूट न देता तो उसे 12% का लाभ होता। दोस्तों अगर वो छूट ना देता तो किस पे बेचता, अंकित मूल्य पे बेचता, तो उसको 12% का लाभ होता। तो प्रत्येक लागत मूल्य पर साड़ी का लागत मूल्य ज्ञात करें, यानी आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है दोस्तों। ठीक है, पहले समझिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन बहुत ही आसान फ्रेंड्स है, समझते रहिए क्वेश्चन को। तो एक दुकानदार है दोस्तों जो अंकित मूल्य पर 5% का छूट देता है। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों जो छूट होता है वो अंकित मूल्य पे ही कैलकुलेट होता है, यानी मार्क प्राइस पे कैलकुलेट होता है। डिस्काउंट है हमेशा किस पे कैलकुलेट होता है दोस्तों, तो मार्क प्राइस पे कैलकुलेट होता है। मार्क प्राइस पे कैलकुलेट होता है। ठीक है, और डिस्काउंट कितना का है, 5% छूट है, यानी 5% दोस्तों क्या है दोस्तों, 5% आपका डिस्काउंट है। कितना डिस्काउंट है, तो 5% दोस्तों डिस्काउंट है आपका। तो यहाँ 5% लिख दीजिए। और 5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है दोस्तों, 1/20 होता है, 1/20। यानी मैंने आपको बताया जो डिस्काउंट यानी छूट है वो मार्क प्राइस पे कैलकुलेट होता है, यानी जो 20 है वो क्या है, मार्क प्राइस है। तो 20 यानी अंकित मूल्य है, मार्क प्राइस, और 1 का छूट हो रहा है दोस्तों, यानी कितना हो जाएगा, 19 हमारा क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। 19 यूनिट क्या हो जाएगा दोस्तों, सेलिंग प्राइस हो जाएगा, यानी आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा। अब वो उसका वैल्यू दिया गया है, कितना वैल्यू दिया गया है, तो 266 रुपए में बेचते हैं। यानी 19 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया आपको, 19 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया दोस्तों, तो 266 दिया गया है। तो 19 बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 266। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया आपको। 19 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 266 हो गया। तो 1 यूनिट पर कितना हो जाएगा, तो 19 से काटेंगे तो 19 का 19 हो गया और 19 चौको 76, तो 14 बार में, यानी 14 हो गया। अब दोस्तों दूसरा काम क्या करना है, अंकित मूल्य पता कर लीजिए। ये कितना यूनिट है, 20 यूनिट है, यानी 1 यूनिट बराबर 14 हो गया। तो 20 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 14 गुना 20, 14 गुना 20, यानी कितना हो गया, 280 रुपया हो गया। ये हमारा क्या निकल के आ गया दोस्तों, तो अंकित मूल्य निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया दोस्तों, तो 280 रुपया जो हमारा हुआ दोस्तों, ये अंकित मूल्य निकल के आ गया। 280 रुपया क्या निकल के आ गया, अंकित मूल्य निकल के आ गया। ठीक है, तो हमारा अंकित मूल्य मार्क प्राइस कितना हो गया हमारा, 280 हो गया, और सेलिंग प्राइस दिया ही हुआ था। अब बोल रहा है दोस्तों कि अगर वह छूट ना देता, यानी अभी छूट अगर नहीं देता दोस्तों, तो जो हम कपड़ा बेचते हैं वो अंकित मूल्य पे बेचते हैं। क्यों, क्योंकि छूट हमेशा अंकित मूल्य पे ही कैलकुलेट होता है। लेकिन हम लोग छूट नहीं दे रहे थे, अंकित मूल्य बेच रहे हैं, तो कितना % का लाभ होता, तो 12% का लाभ होता, 12/100। इसको काटेंगे दोस्तों तो 3/25 आएगा। कितना आएगा, 3/25 आएगा। ये दोस्तों 25 क्या है, ये हमारा 25 जो हमारा लाभ प्रॉफिट होता है वो हमेशा किस पे कैलकुलेट होता है, तो कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होता है। यानी हमारा जो 25 है वो क्या हो गया, सीपी निकल के आ गया। यानी सीपी कितना यूनिट है, 25 यूनिट है। और फिर बोल रहा है कि क्या नहीं देता, तो डिस्काउंट नहीं देता। डिस्काउंट अगर नहीं देगा तो अंकित मूल्य पे ही कैलकुलेट होगा। तो प्रॉफिट कितना होगा, 3 का हो गया प्रॉफिट। यानी जो हमारा अंकित मूल्य है वो कितना हो गया दोस्तों, 28 यूनिट हो गया। कितना यूनिट हो गया, 28 यूनिट हो गया। अब हम लोग लेकिन अंकित मूल्य निकाल चुके हैं, कितना है, 280 रुपया है। यानी 28 यूनिट का वैल्यू कितना है, 280 रुपया है। 280 रुपये है।
तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा 10 रुपया हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत दोस्तों? तो फ्रेंड्स यहां तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो कितना हो गया 10 रुपया हो गया, 10 रुपया। अब दोस्तों हमें क्या निकालना है, लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया 10 रुपया हो गया। तो हम लोग आराम से सीपी कितना है 25 यूनिट है उसका वैल्यू निकाल लेंगे। तो सीपी कितना हो गया 25 गुने 10 यानी कितना आ गया हमारा 250 रुपया। हमारा क्या निकल के आ गया दोस्तों, कॉस्ट प्राइस निकल के आ गया, सीपी निकल के आ गया, लागत मूल्य निकल के आ गया। तो कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका डी है जो राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को फिर से समझ लेते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या बोला था, पहले दोस्तों क्वेश्चन बोल रहा था कि को एक दुकानदार है जो अंकित मूल्य पे 5% आपको छूट देता है। तो 5% का फ्रैक्शन मूल्य कितना, तो 1/20 होता है। छूट हमेशा अंकित मूल्य पे कैलकुलेट होता है, यानी 20 अगर अंकित मूल्य है, 1 का छूट हो गया यानी 19 में बेचा, ठीक है। और फिर दिया गया आपको कि विक्रय मूल्य दिया गया था, कितना दिया गया था 266 दिया गया था। 19 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 266 हो गया। 1 यूनिट का कितना हो गया 14 हो गया। हम अंकित मूल्य निकाले 20 यूनिट था, तो 20 यूनिट का कितना हो गया 14 गुना 20 यानी 280 रुपया हो गया। फिर बोल रहा है कि यदि हम छूट ना देते तो हमें 12% का लाभ होता, तो 12% का लाभ होता है 3 और 25 हो गया। 25 हमारा सीपी हो गया, एमपी छूट ना देते यानी मार्क प्राइस से बेचते तो एमपी कितना हो गया 28 यूनिट हो गया। लेकिन हम लोग अंकित मूल्य निकाल चुके हैं, कितना है हमारा अंकित मूल्य, तो 280 रुपया। कितना रुपया दोस्तों 280 रुपया अंकित मूल्य निकाल चुके हैं हम लोग, ठीक है। तो हमें क्या निकालना, लागत मूल्य निकालना है। तो 1 यूनिट कितना हो गया हमारा 280 बटा कितना, ये 28 यूनिट है और अंकित मूल्य कितना 280 है, तो 28 बराबर 280 हो गया। 1 यूनिट बराबर कितना हो गया 10 रुपया हो गया। हमें क्या निकालना है, लागत मूल्य निकालना है। लागत मूल्य कितना है हमारा 25 यूनिट है, तो 25 यूनिट बराबर कितना हो गया 25 गुने 10 यानी 250 रुपया हमारा क्या निकल के आ गया दोस्तों, लागत मूल्य निकल के आ गया। और आपका ऑप्शन नंबर कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये प्रश्न क्वेश्चन नंबर 121 आपको समझ में आ गया हो कैसे इसको सॉल्व करना है इस तरह के प्रश्न को। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 122 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 122 करने जा रहे हैं। हमारा क्वेश्चन इस प्रकार है। तो दोस्तों फिर से आपको 30 सेकंड समझ जाता है, जल्दी से प्रयास कीजिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सोल्व करने का। और हाँ दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेईमान दुकानदार वाला क्वेश्चन है और ये हमारा क्वेश्चन एसएससी एमटीएस 2013 में पूछा चुका है। तो जल्दी से दोस्तों बनाने का प्रयास कीजिए। तो फ्रेंड्स समय से समाप्त हुआ। आइए देखते हैं हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है। दोस्तों बहुत ही आसान प्रश्न है ये, ठीक है। जब समझ लीजिएगा तो बहुत ही आसान बन जाएगा प्रश्न। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों, एक बेईमान दुकानदार है जो 10% लाभ पर चावल बेचता है, साथ ही वजन से 20% कम तौलता है, तो उसका कुल प्रतिशत लाभ ज्ञात करें दोस्तों। तो बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए क्या आपको करना है, तो एक जगह आप सीपी लिख लीजिए, कॉस्ट प्राइस लिख लीजिए और एक जगह सेलिंग प्राइस लिख लीजिए, ठीक है। अब शुरुआत में क्या बोल रहा है कि 10% का लाभ कमाता है, तो 10% का दोस्तों फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/10 होता है, यानी 10 में खरीदा और 1 का लाभ हो रहा है यानी 11 में बेचा। कोई दिक्कत दोस्तों नहीं दिक्कत हुआ होगा। अब दूसरा में क्या बोल रहा है दोस्तों, साथ ही वजन से 20% कम तोलता है, इसमें परेशानी होगा दोस्तों। इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, जो वस्तु होता है थिंग यानी जो वस्तु का संख्या होता है दोस्तों, थिंग या बोलिए वेट बोलिए, थिंग चाहे बोलिए वेट बोलिए, ये क्या होता है दोस्तों प्राइस का उल्टा होता है। किसका उल्टा होता है दोस्तों, यानी प्राइस जो होता है उसका उल्टा होता है, क्या होता है दोस्तों वस्तु का वेट होता है। ये जो दोस्तों इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है यही है, जो वेट होता है वो प्राइस का उल्टा होता है। अब दोस्तों देखिए कैसे इसको बनाएंगे। बोल रहा है कि 20% कम तोलता है, तो 20% कम तोलता है, 20% फ्रैक्शन कितना होता है 1/5 होता है। तो यहाँ सीपी लिखिए, एसपी लिखिए। ये क्या है दोस्तों वेट है, यानी वेट इसको 5 तोलना था लेकिन 1 कम तोलता है, 4 ही देता है। उसको वेट 5 तोलना था लेकिन 4 ही देता है, 1 कम। तो मैंने क्या बताया, वेट हमेशा प्राइस का उल्टा होता है। तो प्राइस का रेशियो अगर निकलेगा दोस्तों तो कितना निकलेगा, प्राइस का रेशियो निकलेगा कितना निकलेगा 405, ठीक है। उल्टा करने का अर्थ क्या है दोस्तों 1/5 रेशियो 1/4, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप लोग कर लेते हैं तो कितना होता है 405 बन गया। अब दोस्तों कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। तो यहाँ 4 लिखिए, यहाँ 5 लिखिए, ठीक है। अब दोस्तों सीपी वाला को सीपी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एसपी वाला को एसपी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। या तो आप क्या कर सकते हैं, क्रॉस में कुछ कट रहा है तो उसको काटिए, 5 से 10 2 बार में। अब ये 8 बन गया, ये कितना है 11 है, यानी सीपी 8 हो गया और एसपी कितना हो गया 11 हो गया। कितना का लाभ हो रहा है दोस्तों, तो 3 यूनिट का लाभ हो रहा है। कितना का लाभ हो रहा है, तो 3 यूनिट का लाभ हो रहा है। लाभ परसेंट हमको पता करना है, तो लाभ परसेंट क्या होता है, लाभ बटा सीपी गुना 100। लाभ कितना का हो रहा है 3 का लाभ हो रहा है, कितना पे 8 पे गुना 100। तो कितना होता है दोस्तों
300/8 हम लोग जानते हैं कि वह कितना होता है दोस्तों, 100/8 कितना होता है हमारा 12.5% होता है। तो 300/8 कितना हो जाएगा, 300/8 तो 37.5%। ठीक है, तो आंसर आपका कितना आ गया 37.5% दोस्तों इसका आंसर है। तो कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर ए है जो राइट आंसर है। तो दोस्तों आपने देखा बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको बताया इस तरह के प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना है। तो दोस्तों आइए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 123 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 123 इस प्रकार है दोस्तों। तो फिर से आपको 30 सेकंड समझ जाता है और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, एसएससी सीजीएल टायर 2 2013 में पूछा चुका है। ठीक है, यानी मेंस के एग्जाम में पूछा चुका है दोस्तों। बनाने का जरूर प्रयास करें, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं इस क्वेश्चन को, तो एक बार बनाने का जरूर प्रयास करें। तो फ्रेंड्स समय से समाप्त हुआ। आइए देखते हैं हमारे पास क्या पड़ रहा है। हमारा पास इस प्रकार है दोस्तों, 17 गेंदों को 720 रुपये में बेचने पर 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है। यानी 17 गेंद बेचता है 720 रुपये में, लेकिन उसको 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर दोस्तों हानि होती है। यानी दोस्तों 17 गेंद टोटल है, 17 गेंद टोटल है दोस्तों, 17 गेंद है और हानि होता है उसको 5 गेंद के लागत मूल्य के बराबर। ठीक है, यानी दोस्तों जो हमारा बचा हुआ कितना गेंद है, तो 12 गेंद है। अब 12 गेंद का दोस्तों जो कॉस्ट प्राइस होगा वो उसके बराबर हो जाएगा। ये इसके पीछे दोस्तों 12 गेंद का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 720 हो गया। और एक गेंद का हमें पूछ रहा है, तो एक गेंद बराबर कितना हो जाएगा 720/12 यानी 60 रुपया। ये दोस्तों शॉर्ट ट्रिक हो गया। क्या हुआ दोस्तों, तो 17 गेंद था, इसको बेचा था 17 गेंद को, लेकिन 5 गेंद के बराबर दोस्तों हानि होता है। तो बचा कितना गेंद, 12 गेंद। जो दिया गया आपको कॉस्ट सेलिंग प्राइस है उसके बराबर हो जाएगा। तो 12 गेंद बराबर कितना होगा 720 रुपया का, एक गेंद कितना होगा 720/12 यानी 60 रुपया का। ये दोस्तों शॉर्ट ट्रिक था। अब इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों वो समझेंगे। ठीक है, तो बोल रहा है कि 17 गेंद है, इसको 720 में बेचने पर 5 गेंद के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है। क्या हो रही है दोस्तों, हानि हो रही है। हानि बराबर क्या होता है, लॉस बराबर क्या होता है, तो सीपी माइनस एसपी, यानी कॉस्ट प्राइस को घटाते हैं एसपी को, कॉस्ट प्राइस से क्या घटाते हैं, एसपी को घटा देते हैं, तो हमारा क्या होता है, लॉस होता है। लॉस कितना का हो रहा है दोस्तों, तो लॉस हो रहा है आपको 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर, यानी 5 सीपी का बराबर 5 गेंद के सीपी के बराबर लॉस हो रहा है बराबर। अब सीपी कितना है दोस्तों, टोटल गेंद कितना है 17 है, तो 17 सीपी लिखिए माइनस 17 एसपी लिखिए। और सीपी और एसपी का अगर रेशियो निकाले दोस्तों तो कितना निकल के आ जाएगा, सीपी और एसपी का रेशियो निकल के आ जाएगा। तो ये 17 है, ये 5 है, इधर जाकर माइनस में हो जाएगा, यानी 12 निकल के आ जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 12 सीपी हो जाएगा बराबर, ये 17 एसपी हो जाएगा। सीपी रेशियो एसपी कितना निकल के आएगा दोस्तों, सीपी हमारा 17 हो गया और एसपी कितना हो गया 12 हो गया। ठीक है, और दोस्तों दिया हुआ क्वेश्चन में कि 12 यूनिट का वैल्यू कितना है, तो कितना बेच रहे हैं, तो 720 रुपए में बेच रहे हैं। कितना रुपए बेच रहे हैं, 720 रुपए में बेच रहे हैं। तो एक यूनिट का दाम, एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 720/12 यानी 60 रुपया हो जाएगा। ठीक है, अब जो हमारा सीपी है ये तो टोटल 17 के अंदर का है, तो 17 गुने 60 हो जाएगा। जो सीपी कितना है 17 यूनिट है, 17 गुने 60 हो जाएगा। क्या पूछ रहा है, एक गेंद का दाम, तो ये तो सीपी हमारा कितना हो गया 17 गुने 60 हो गया। अगर एक गेंद का निकालना है दाम तो हमें टोटल कितना गेंद है, 17 गेंद है, तो 17 से आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो 17 से डिवाइड किए 17 से, तो कितना आ गया 60 रुपया आ गया। तो दोस्तों ये था शॉर्ट ट्रिक आपका, मैंने शुरू में बता दिया था कैसे करना है। तो अंतिम में जाकर कितना आया रुपया दोस्तों, 60 रुपया आ गया। आपने देख लिया। इसको दोस्तों इस तरीके से नहीं करें, क्यों, क्योंकि आपको टाइम कम रहे। तो कैसे करना है, 17 गेंद अगर बेच रहा था दोस्तों, सेलिंग प्राइस था, 5 गेंदों की सीपी के बराबर क्या हुआ दोस्तों, हानि हुआ। बचा कितना गेंद, 12 गेंद बचा। वही दोस्तों क्या हो जाएगा, इस 12 गेंद के बराबर दाम के मूल्य के बराबर हो जाएगा, यानी 720 पे जो था सेलिंग प्राइस उसके बराबर क्या हो जाएगा, 12 गेंद का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। तो 12 गेंद बराबर 720 रुपया, तो एक गेंद का दाम कितना होगा 720/12 यानी 60 रुपया हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये भी जो आपको जो पूरा जो प्रोसेस बताया आपको समझ में आ गया और कैसे इस कॉन्सेप्ट को निकाले हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब आइए हम लोग क्वेश्चन 124 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 124 दोस्तों इस प्रकार है। तो फिर से दोस्तों आपको 30 सेकंड समय देते हैं, क्वेश्चन को समझ लीजिए। और ये क्वेश्चन हमारा एसएससी एमटीएस
2013 में पूछा चुका है। दोस्तों जो एमटीएस एग्जाम होता है वो 10th लेवल पे होता है, ये तो आप जानते होंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 124 आपको बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं, और ये क्वेश्चन हमारा एलिगेशन मेथड से सॉल्व होगा दोस्तों, ठीक है। तो बनाने का जरूर प्रयास करें। तो फ्रेंड्स समय समाप्त हुआ। आइए देखते हैं हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है। हमारा प्रश्न इस प्रकार है, एक डीलर अपनी वस्तुओं के 3/4 भाग को 20% लाभ पर तथा दूसरी वस्तुओं को लागत मूल्य पर बेचता है, तो पूरे सौदे में उसे कितने % की लाभ होगी, ये हमें निकालना है, ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन को हमेशा एलिगेशन मेथड सॉल्व कीजिए, ठीक है। एक आदमी है, एक डीलर है जो अपनी वस्तुओं के 3/4 भाग, कितना भाग, 3/4 भाग, टोटल कितना भाग है, 4, जिसके तीसरे भाग के बारे में चर्चा हो रही है, तो यहाँ 3 लिख लीजिए। पहला भाग 3 में हो गया, और दूसरा भाग कितना बचा, दूसरा भाग 1 यूनिट बचा, 1 यूनिट हो गया। अब जो 3 यूनिट वाला भाग है उसको दोस्तों बेच रहा है 20% लाभ पे, और जो 1 यूनिट वाला भाग है उसको लागत मूल्य बेच रहा है। तो हमेशा जानते हैं दोस्तों जो लागत मूल्य यानी सीपी होता है वो हमेशा क्या होता है, 100% होता है। कितना होता है दोस्तों, 100% होता है। तो यहाँ 100% लिखिए, और ये क्या हो गया दोस्तों, ये सेलिंग प्राइस हो गया। क्या हो गया दोस्तों, सेलिंग प्राइस हो गया। तो सब जगह 1 यूनिट रखेंगे, यानी सेलिंग प्राइस यहाँ हुआ, सेलिंग प्राइस यहाँ भी होगा, और जो बीच में ओवरऑल होगा दोस्तों वो भी सेलिंग प्राइस होगा। आपको पता है एलिगेशन मेथड कैसे यूज करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो 100% हो गया। अब जो दूसरा बोल रहा है कि 3/4 भाग को 20% लाभ बेचते हैं, यानी एक्चुअली बेच कितना रहा होगा, 20% लाभ पे, यानी 100% क्या होगा दोस्तों, सीपी हो गया, और 20% कितना हो जाएगा टोटल 120%, यानी ये भी एसपी हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया। ओवरऑल हमें निकालना है सेलिंग प्राइस, ये हमें पता नहीं है, ठीक है। अब जो रेशियो है दोस्तों उसके बराबर आ जाता है, यानी 3 हो जाएगा, यहाँ कितना 1 हो जाएगा, यानी 3:1 के बराबर ये हमारा निकल के आ गया। अब हम लोग करते हैं क्या दोस्तों कि बड़ा में से छोटा घटाते हैं। मान लिए कि एक बार ये बड़ा है तो 120 माइनस x क्रॉस में बटा में, एक बार ये बड़ा हो गया तो दूसरी बार क्या बड़ा होगा, ये बड़ा होगा, तो x माइनस 100 बराबर में क्रॉस में करते हैं दोस्तों, 1 यूनिट हो गया, और ये कितना यूनिट है हमारा, तो ये हमारा 3 यूनिट है। अब मल्टीप्लाई कीजिए क्रॉस में, तो कितना हो जाएगा 360 माइनस 3x बराबर x माइनस 100, ये कितना हो गया 460 बराबर 4x। x का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों, तो x का वैल्यू हमारा आ गया दोस्तों 460 बटा 4, यानी 4 115, कितना आ गया दोस्तों 115 आ गया। तो x का वैल्यू कितना हो गया 115 हो गया, 4 हो गया 115 हो गया। लेकिन हमें निकालना क्या था दोस्तों, ये भी हमारा सेलिंग प्राइस हो गया, सेलिंग प्राइस ओवरऑल कितना हो गया 115% का हमारा सेलिंग प्राइस निकल के आ गया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना था, लेकिन लाभ परसेंट निकालना था। तो लाभ परसेंट कैसे निकलेगा, जो ओवरऑल हमारा निकल के आ गया दोस्तों सेलिंग प्राइस, वो कितना आ गया 115% आ गया, ठीक है। हमें प्रॉफिट निकालना था, लाभ निकालना था। तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा, हम लोग जानते हैं कि 100% क्या होता है दोस्तों, 100% आपका ये सीपी हो गया, और 15% यानी प्लस 15% ये क्या हो गया, लाभ हो गया, यानी आपका आंसर कितना आ गया 15% आपका आंसर आ गया। यानी कौन सा ऑप्शन है हमारा, तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों सी है जो राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। तो फिर से समझते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। देखिए एक डीलर था जो 3/4 भाग को 20% लाभ पे यानी 120% में बेच रहा था, और दूसरा जो 1 यूनिट बचा था उसको लागत मूल्य बेच रहा था, 100% में बेच रहा था। हमें ओवरऑल लाभ कितना है वो निकालना था। तो x माने एलिगेशन मेथड अप्लाई कर दिए, 3:1 हो गया, सॉल्व किए तो हमारा जो x है यानी ये सेलिंग प्राइस है वो कितना आ गया 115% आ गया। यानी हमारा लाभ कितना का हो रहा है 15% का हो रहा है। जब सेलिंग प्राइस 115% है, लाभ कितना का हो रहा है 15% का हो रहा है। तो ये हमारा दोस्तों आंसर हुआ, ठीक है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं ये जो क्वेश्चन हमारा 124 था आपको समझ में आ गया हो कैसे इसको सॉल्व करना है। तो दोस्तों आज के सेशन का हमारा क्वेश्चन नंबर 125 है, बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों। हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 125 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन 125 दोस्तों इस प्रकार है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये हमारा प्रश्न एसएससी एमटीएस 2013 में पूछा चुका है दोस्तों। ये एमटीएस में लेकिन पूछा चुका है, लेकिन ये दोस्तों इसका जो आप बोल सकते हैं कि सीजीएल लेवल का इसका दोस्तों
लेवल जो है तो सीजीएल लेवल का है, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रश्न को काफी आसान तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे इसको सॉल्व करना है दोस्तों। तो जो सीजीएल का एग्जाम देते हैं उनके लिए भी है दोस्तों कि ये छोड़ ना दें, क्योंकि एमटीएस में पूछा चुका है एग्जाम में, और वो सोचेंगे कि एमटीएस एग्जाम है बहुत ही इजी लेवल रहता है। तो दोस्तों इस प्रश्न को सॉल्व करके बताएं, ठीक है। 30 सेकंड समय देते हैं आपको, प्रयास कीजिए बनाने का, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स समय समाप्त हुआ। आइए देखते हैं हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है। तो आपने देखा दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और बहुत ही आपको कठिन लगा होगा पहली बार अगर देख रहे होंगे तो, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ₹1 में 4 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 4% की हानि होती है। यानी ₹1 में 3 वस्तु को कितना वस्तु को बेचता है दोस्तों? 4 वस्तु को बेचता है तो उसको 4% का हानि होता है। यानी वो बेच कितना बना होगा? 96% बेच रहा होगा। यदि वह ₹1 की 3 वस्तुएं बेचता है तो उसके कितने प्रतिशत लाभ होगा, यह हमें निकालना है। दोस्तों समझिएगा, बहुत ही आसान तरीके में आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो दोस्तों क्वेश्चन है कि ₹1 में 4 वस्तु बेचता है, तो ₹1 में कितना वस्तु बेचता है? 4 रुपया बेचता है, और 4% का हानि होता है, यानी 96% का वैल्यू कितना है? 1/4 है। ये समझ में आ गया दोस्तों। सबसे पहले क्या कीजिए आप 100% का निकाल दीजिए वैल्यू। कितना निकालिए? 100% का। तो 96% में 1/4 है, 100% कितना हो जाएगा? तो 1/4 गुना 100 अब बटा में ये 96, ठीक है। ये तो समझ में आ गया होगा आपको। अब दोस्तों 100% कितना हो गया हमारा? 25/96 हो गया। कितना हो गया हमारा? 25/96 हो गया। कोई परेशानी इसमें, कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अब क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों कि यदि वह ₹1 की 3 वस्तुओं बेचेगा तो उसको कितना प्रतिशत का लाभ होगा। यानी अब क्या बोल रहा है कि ₹1 में कितना वस्तु बेचेंगे? 3 वस्तु बेचेंगे, ठीक है। ये तो बोल रहा है। ये हमारा क्या निकल के आ गया दोस्तों? सीपी निकल के आ गया। अब हमें सेलिंग प्राइस निकालना है। ₹1 में 3 वस्तु। अब वो करना क्या है दोस्तों? ये है क्या है? ये रुपया हो गया। ये क्या है? वस्तु है, थिंग है। तो दोस्तों इसको भी 96 में कन्वर्ट कीजिए, 96 में कन्वर्ट कीजिए। जो 3 है उसको भी 96 में कन्वर्ट करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 32 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो गुना 32 कीजिए, तो ऊपर भी 32 मल्टीप्लाई कीजिए। अब दोस्तों आपका आसान हो गया आंसर, दम जल्दी से जल्दी आएगा। ये कितना हो गया? 96 हो गया। ये क्या है? वस्तु है दोस्तों। वस्तु सेम हो गया, 96, ठीक है। रुपया में क्या है? तो ₹25 का चीज दोस्तों कितना में बेच रहे हैं? तो 32 में बेच रहे हैं। यानी दोस्तों सीपी कितना हो गया हमारा? 25 हो गया। एसपी कितना हो गया? 32 हो गया। कितना का प्रॉफिट दोस्तों? 7 का। यानी 7 का क्या हो गया दोस्तों? प्रॉफिट हो गया। हमें क्या निकालना है? प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है। कितना का प्रॉफिट है दोस्तों? 7 का। कितना पे? 25 पे, गुना 100। 25 से 100 4 बार में, यानी कितना आंसर आ गया? 28% दोस्तों आंसर आ गया। है था कि नहीं दोस्तों? ये क्वेश्चन आसान था कि नहीं? लेकिन दोस्तों परेशानी होगा आपको। कैसे करना है दोस्तों समझिए। बोल रहा था कि एक दुकानदार है जो 4% ₹1 में 4 वस्तु बेचता है और उसको 4% हानि होता है। यानी 96% का वैल्यू कितना? 1/4 है। सबसे पहले आपको कॉस्ट प्राइस निकालना होगा। 100% निकाले, कितना हो गया? 25/96, यानी 25 का चीज 96 वस्तु 25 में बेच रहा है। ये तो हो गया। वस्तु 96 क्या है? 96 वस्तु है और ₹25 हो गया, यानी 96 वस्तु 25 में बेच रहा है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ₹1 में 3 वस्तु बेच रहा है, तो 96 वस्तु यहाँ पे हम सीपी मिला है, तो इसको भी 96 वस्तु बनाएंगे। वस्तु को सेम करना होगा, तो 96 किए तो रुपया कितना हो गया? 32 हो गया। यानी ₹25 का चीज 32 में बेच रहे हैं। कितना का लाभ हो रहा है? 7 का लाभ हो रहा है। प्रॉफिट परसेंट कितना होगा? 7/25 गुना 100, यानी 28% हमारा लाभ हो गया। तो कौन सा ऑप्शन है दोस्तों? ऑप्शन नंबर आपका बी है, वो राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स ये था आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं कि सभी क्वेश्चन जो किए हैं ये समझ में आ गया होगा आपको। तो फ्रेंड्स यदि सेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें, और फेसबुक पेज पे हैं तो पेज को जरूर से जरूर फॉलो करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक नए सेशन में और भी अच्छे प्रश्नों को लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।